अलगाव, रिश्तों में बिखराव, और जिसके कारण यह रिश्ते डाइवोर्स, तलाक तक पहुंच जाते हैं। इसका कारण क्या है? नमस्कार, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार आज वास्तु एवं ज्योतिष के माध्यम से, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि तलाक या डाइवोर्स का कारण क्या हो सकता है और उसका निवारण क्या हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इससे बचाव हो और बिखराव ना हो पाए, परिवार में सामंजस्य बना रहे। तो यह एक हमने भवन, प्लॉट, मकान को ग्रिड किया है। पहले वास्तु, फिर एस्ट्रो के माध्यम से देखेंगे। तो यह, हाँ, दूसरी बात, उपेंद्र वास्तु रिजॉल्व अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी समझ में आए और जिंदगी को और सरल तरीके से जीने का सहारा मिल पाए। तो यह एक प्लॉट, मकान, भवन को हमने ग्रिड किया है। डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इन डायरेक्शंस के, सभी डायरेक्शंस के अपने अलग अलग गुण धर्म हैं। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? रिश्तों की। तो रिश्ते यानी कि रिश्ते कौन से? पति पत्नी के रिश्ते। तलाक किसी और दूसरे रिश्ते में नहीं होता। तो पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा क्या खटास आता है वास्तु के माध्यम से जो तलाक तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए कुछ दिशाएं जिम्मेवार है। कौन कौन सी दिशाएं हैं वह देखने की जरूरत है। सबसे पहले दिशा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण और उत्तर, मध्य उत्तर और वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की दिशा होती है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ध्यान रहे, फिर मैं दोबारा बता रहा हूं कि यह सिर्फ अंदाजे से नहीं, डिग्रियों के माध्यम से ध्यान देने की कोशिश करें। इन दोनों के बीच की दिशा, और आपके घर में हो सकता है यह दिशा लोकल वेरिएशन के कारण थोड़ा यहां भी हो सकता है या इसके बजाय यहां भी हो सकता है। इस चीज को सिम्टम मैच करने की कोशिश करनी है। तो यह नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा जो होती है यह अट्रैक्शन की दिशा है, आकर्षण की दिशा है। अगर यह दिशा में किसी भी प्रकार के असंतुलन होगा तो विशेष करके पति पत्नी के रिश्तों में असंतुलन आ जाएगा, अनबैलेंसिंग हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएंगे, विशेष करके फिजिकल। तो कैसे, क्या होगा? तो यहाँ पे अगर टॉयलेट हो जाए, अगर यहाँ पे रेड, ऑरेंज, पिंक कलर्स किसी माध्यम से आ जाए, यहाँ पे अगर किचन में आ जाए, निश्चित तौर पर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है। और यही वह दिशा है जिसके कारण अतिरिक्त संबंध बनते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर। यह जो एक्स्ट्रा जो अफेयर होता है, अतिरिक्त जो रिश्ते बनते हैं, इसी दिशा के कारण। क्यों, कैसे? यानी कि ऑफिस में अगर बैठने का जगह यहीं पे बना हुआ हो, घर में बेड सिंगल पर्सन का अगर यहाँ पे लगा हुआ हो, अतिरिक्त रिश्ते बनते हैं। तो इसका निवारण तो सभी का एक साथ करेंगे। दूसरा दिशा आता है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि यह दिशा मध्य पूर्व और आग्नेय कोण साउथ ईस्ट के बीच में आता है। यह दिशा है एंजाइटी का, चर्निंग का, मंथन का, बिना मतलब के मीन मेख निकालते रहने का, छोटी छोटी बातों को लंबे लंबे समय तक उलझन भरा हुआ करके और उसी में लगा हुआ रहना। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन का यह एट्रीब्यूट है। ध्यान रहे, अगर यह दिशा बैलेंस मोड में है, बहुत ही उत्तम डिसीजन देता है, ये सही सत्य की परख देता है, यह बहुत ही सुंदर कॉन्सिस्टेंसी देने का यह पावर देता है। लेकिन अगर यहाँ पे बेड हो, बिस्तरा हो, बिना मतलब की बातों को छेड़ना और उसमें मेन मीख निकालना रिश्तों को बिखरा देता है,
अलगाव दे देता है। परंतु ध्यान रहे यह तलाक नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक उसमें सहयोगी होता है। अब आते हैं मुख्य वह दिशा कि किसके कारण ये होता है, तो वह दिशा है साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर, नैऋत्य कोण जो है वह हमारे संसार के सभी प्रकार के रिश्तों को गवर्न करता है, चाहे वह सामाजिक हो, व्यावसायिक हो या घरेलू हो। अगर इस दिशा में शौचालय अगर आ जाए, टॉयलेट अगर आ जाए, तो रिश्ते डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि टॉयलेट का काम क्या है, डिस्पोजल, विसर्जन, और वह दिशा का गुण रिश्ते, स्किल, आपके अंदर की हुनर, आपके अंदर की दक्षता, आपकी खुद की काबिलियत, वह रिश्तों को डिस्पोज ऑफ कर देता है, विसर्जित कर देता है और तलाक की स्थिति उत्पन्न कर देता है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज, ग्रीन कलर या पौधे अगर आ जाएं किसी भी तरीके से, तो वह भी रिश्तों में दो फाड़ कर देता है। कैसे? ग्रीन कलर, हरा रंग, पेड़ पौधे, एयर एलिमेंट, वायु तत्व के हैं। तो और यहाँ पे साउथ वेस्ट दिशा, नैऋत्य कोण जो है पृथ्वी तत्व का है, अर्थ एलिमेंट का है। तो ध्यान दीजिए कि पेड़ पौधे के छोटा से छोटा भी बीज कठोर से कठोर मिट्टी को फाड़ करके और ही ऊपर निकलता है, अंकुरण होता है उसमें। यानी कि ग्रीन कलर, पौधे, हरा रंग यहाँ पे किसी भी प्रकार से रिश्तों को तोड़ देता है, और गटर, टॉयलेट डिस्पोज ऑफ कर देता है, तलाक की स्थिति उत्पन्न करता है। जो हमने ये बताया ये सिर्फ सहयोगी दिशाएं हैं, कारण बन सकता है, फाइनल डिसीजन नहीं। फाइनल डिसीजन ये देता है। अगर इसमें ग्रीन कलर है, टॉयलेट है, गटर है, पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है आपको। घरेलू, व्यावसायिक या सामाजिक किसी भी प्रकार के रिश्ते आपके डिस्पोज ऑफ होंगे और घरेलू रिश्तों में तलाक की स्थिति उत्पन्न करता है। हालांकि एक और दिशा आता है, ये है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसे डिप्रेशन, यह जो है मध्य पश्चिम और वायव्य कोण, नॉर्थ वेस्ट, इन दोनों के बीच में आता है। इस दिशा को विश्वकर्मा प्रकाश में कोप भवन कहा गया है बहुत सारे ग्रंथों में, यानी कि रुदन का स्थान, रोने का स्थान कहा गया है। यानी कि यहाँ पे जो भी जिसका भी बिस्तरा होगा वह सदैव डिप्रेशन में रहेगा, थायराइड की प्रॉब्लम डिटेक्ट हो सकती है और अपनी पिछली जिंदगी को लेकर के पिछली बातों में घूमता हुआ रहेगा, और उसका खुद का जीवन जो उदासीपना हो जाता है, जो कि पार्टनर को सपोर्ट ना करने के कारण तलाक की स्थिति को उत्पन्न होती है। परंतु तलाक तभी होगा जब साउथ वेस्ट दिशा अनबैलेंस होगा। तो अब क्या करें? तो सबसे पहले अगर यहाँ टॉयलेट है या गटर है, तो उसे उस टॉयलेट के चारों तरफ सीट पर स्काई ब्लू कलर या ब्लू कलर का पेंट या टेप कर दें, या एल्युमिनियम स्ट्रिप से उसे बैलेंस करें। कैसे? बहुत सारी वीडियो में पीछे बता चुका हूं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर बिस्तरा है, हाँ, यहाँ पे अगर रेड, ऑरेंज, पिंक कलर है, वहां से रिमूव कीजिए, नो ऑप्शंस। यहाँ पे अगर बिस्तरा है, शिफ्ट कीजिए, चेंज कीजिए। अगर हो सकता है कि ये मान लिया कि आपका बेडरूम है और यहाँ पे बिस्तरा हो रहा है, इसको दूसरे रूम में शिफ्ट नहीं कर सकते, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बेड यहाँ पे आए और इस तरह से उसे हम सेट करें कि हाफ अपर बॉडी पार्ट या तो ईस्ट के तरफ या तो साउथ ईस्ट के तरफ आ जाए, बहुत राहत मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ, तो यहाँ भी वही सेम पोजिशन, बेड शिफ्ट करना होगा, और नॉर्थ वेस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ हाफ अपर बॉडी पार्ट भी अगर आ जाता है बेटर ऑप्शन है, नहीं तो प्योर प्रॉपर बेड को शिफ्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है ये साउथ वेस्ट, इस दिशा में अगर टॉयलेट है तो ब्रास की स्ट्रिप, पित्तल की पट्टी या येलो कलर का पेंट या टेप सीट के चारों तरफ लगा दें अगर टॉयलेट है तो। ग्रीन कलर अगर है रिमूव करें वहां से, ऑफ वाइट क्रीम कलर उस पर कर दें, कवर कर दें उससे। ग्रीन पेड़ पौधे है अगर रिमूव करें, वहां से हटाएं, कोई ऑप्शन नहीं। येलो कलर के गमले में रख देंगे, ब्रास के पॉट में रख देंगे, नो चांस, रिमूव, उसको वहां से हटाना होगा। और साथ साथ में बैलेंस होने के बाद, टॉयलेट बैलेंस करने के बाद, इस जगह पे एक अपने खुद के पति पत्नी का विवाह के समय का एक या पूरे परिवार का ग्रुपिंग फोटो गोल्डन कलर के फ्रेम में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं, और एक लव वर्ड
जो आता है दो चिड़ियों का एक साथ में लव वर्ड का, वो यहाँ पे स्टैचू या चित्र। स्टैचू ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। स्टैचू रखें उस फोटो के साथ बगल में ही, वहाँ पे नीचे स्टूल पे कोई अलमारी है, कुछ भी उस तरह का रखने का ऑप्शन है, वहाँ पे रखा जा सकता है। एक मजे की बात और बड़े ही जबरदस्त कि जो हम पति पत्नी का ग्रुपिंग फोटो जो एक साथ रख रहे हैं गोल्डन फ्रेम में मड़वा करके, उसके साथ साथ एक फेविकॉल या फेविक्विक का एक छोटा सा पाउच भी साथ में रखें, फिर वास्तु का मैजिक देखें। ये हो गई वास्तु की बात। अब हम कुंडली पे आते हैं कि अगर आपके साथ कुंडली है या बर्थ डिटेल है तो कुंडली बना के, सॉफ्टवेयर बहुत सारे मोबाइल्स में अवेलेबल हैं, तो उसमें जो डिटेल्स रिक्वायरमेंट है उसको फिल कीजिए और कुंडली आपके सामने होगी स्क्रीन पे। तो अगर कुंडली आपकी बनती है तो यहाँ पहला घर, फर्स्ट हाउस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 12 घर। अब इसको में ये जो नंबर्स लिखे हुए ये राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 नंबर यानी कि कर्क लगन की कुंडली है ये, 4 नंबर की कुंडली कर्क लगन की। आपके कुंडली में और दूसरे नंबर से हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, क्योंकि ये चेंजेबल है, टाइम के अनुसार अलग अलग चेंज होता है। तो ये 7वां घर, ये फर्स्ट है और इसका यानी कि सेल्फ का होता है। यह फर्स्ट घर सेल्फ है और इसके ठीक अपोजिट 7वां भाव, 7वां भाव पार्टनर का होता है, चाहे पति या पत्नी, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर सभी का होता है। तो अगर यह 7वां भाव का लॉर्ड स्वामी ग्रह जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहां इसका कौन सा होगा, शनि, 10 नंबर राशि है, 10 नंबर राशि है, तो 10 नंबर मकर राशि कैप्रिकॉर्न, इसका लॉर्ड होता है सैटर्न, शनि। तो शनि की पोजीशन अगर 6th हाउस में आ जाए, 6th हाउस जो है वो 7th हाउस का 12वां भाव होता है, 12वां घर पड़ता है। 7th का यह 12वां पड़ता है और 12वां भाव व्यय का होता है। जैसे पूरी कुंडली का 12वां ये है, तो यह व्यय का यानी कि खर्चे का, लॉसेज का भाव होता है। तो अगर 7th का लॉर्ड यानी कि विवाह का लॉर्ड, पार्टनर का लॉर्ड अगर खुद के हाउस से अगर 12th यानी कि व्यय में आ जाए, तब ये डाइवोर्स, तलाक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर भी सिर्फ 12वें में लौट के रहने से नहीं, ऐसा नहीं अपनी कुंडलियों पे डिटेक्ट करना शुरू कर देना है। ये एक तो पहला ऑप्शन है कि अगर एक तो 12th में होना चाहिए खुद से, दूसरे कि इस प्लैनेट पे क्रूर या पापी ग्रहों की दृष्टियां भी पड़ रही हो, 7th हाउस भी डिस्टर्ब हो, और साथ साथ में विवाह का कारक, नैसर्गिक कारक ग्रह होता है वीनस, शुक्र, तो वो भी अगर कहीं नीच का हो, शुक्र यहां अगर हो 6 नंबर में, शुक्र 6 नंबर में नीच का हो जाता है, या इस पर भी पापी ग्रहों की दृष्टि हो, 7th भी डिस्टर्ब और 7th का लॉर्ड अपने से 12th हाउस में चला जाए, या यहां कुंडली का 12th हाउस में चला जाए, और 7th हाउस पर भी पापी ग्रहों की, कौन कौन से पापी ग्रह हो सकते हैं, राहु, केतु, मंगल या क्रूर ग्रह, सूर्य, अलगाववादी कारक ग्रह होते हैं। ये सब ये डिटैच करते हैं, अटैच होने से सीधा रोक देते हैं। तो अगर उन ग्रहों की 7th हाउस पर, 7th के लॉर्ड पर, प्लस में वीनस पर, इन पर अगर दृष्टियां उसकी पड़ रही है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि तलाक या डाइवोर्स की समस्या उत्पन्न होती है। क्या करें, तो 7th के लॉर्ड जो भी प्लैनेट है उसे मजबूत करना होगा, उससे संबंधित चीजों को धारण करना होगा, और जो ग्रहों की इन पर नेगेटिव दृष्टि, नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ रहा हो, उस ग्रहों से रिलेटेड चीजों को दान करना चाहिए। नवग्रहों से रिलेटेड हमने सभी ग्रहों का सेल्फ अलग अलग वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली ना हो, आपके पास बर्थ डिटेल ना हो, फिर भी आप कैसे पकड़ पाएं कि कौन सा ग्रह हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रॉब्लमैटिक है, कौन शुभ कौन अशुभ, आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं अपने लाइफ पैटर्न के अकॉर्डिंग उस प्लैनेट के एट्रीब्यूट के द्वारा। तो ये वैदिक नंबर। दूसरा होता है केपी एस्ट्रो, आजकल बहुत चलता है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर 7th हाउस पर कहीं से भी किसी भी प्लैनेट का 180 का 90 का नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो पार्टनर में दरार उत्पन्न होता है। पार्टनर के रिलेशनशिप, चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, उसमें दरार उत्पन्न होता है, परेशानियां आती है, अड़चनें, बाधाएं आती है, डिस्टर्बेंस होता है, सुख
नहीं मिल पाता। तो उसके लिए क्या करें, तो अगर कहीं से फॉर एग्जांपल फर्स्ट हाउस से ही 7th हाउस पे 180 का हिट पड़ रहा है, तो उसको हम 5th हाउस में, 4th हाउस में, 3rd हाउस में, 2nd हाउस में, कहीं भी जहां किसी और प्लेनेट का पॉजिटिव हिट पड़ रहा है उसके द्वारा इस हिट को ब्लॉक करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यहां भी ब्रास की स्ट्रिप लगाएंगे, अगर टॉयलेट गटर है तो, या येलो कलर पेंट टेप करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रेड, ऑरेंज, पिंक, मैरून कलर रिश्तों में आग लगाता है। बर्नर चूल्हा आग लगाता है, तलाक नहीं हो सकता। तलाक डाइवोर्स की स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है जब यहाँ पे गटर, टॉयलेट या ग्रीन कलर, चाहे तो पेंटिंग या ऑब्जेक्ट के रूप में या पेड़ पौधे के रूप में हो, तभी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, अदरवाइज नो चांस। हाँ, अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है, हमारे वीडियोज देखें नवग्रहों से रिलेटेड, उसमें क्लियर आपको हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर अभी भी कुछ समझने में शंका है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके साथ सदैव आपके आंसर देने के लिए रेडी हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनके लाइफ को भी और सुगम सरल बनाया जा सके, क्योंकि उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व का सदैव यही प्रयास है कि आपके जीवन से दुख, पीड़ा, परेशानी को छोटे छोटे से वास्तु ज्योतिष के उपाय करके दूर किया जाए और सरल से सरल आनंद में जीवन प्राप्त किया जाए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।